दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। लॉरेंस बिश्नोई एक 32 साल का लड़का किस तरह से भारत से लेकर तमाम और देशों में अपनी धमक पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और ये धमक वो वाली है जो कि लोगों में डर पैदा कर रही है। ये डर कैसे पैदा हो रहा है और किस तरह से इस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको याद होगा किस तरह से ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिका ने पाला पोसा था, फिर अमेरिका में ही किस तरह से उसने जाकर के वर्ल्ड ट्रेड टावर में प्लेन घुसा दिया था। उनके जो लड़के थे ओसामा बिन लादेन के, उन्होंने दुनिया में इतिहास का सबसे बुरा दिन के तौर पर इस हादसे को अंजाम दिया था। इसी ओसामा बिन लादेन ने कई जिहादी पैदा कर दिए थे, जिसकी फेहरिस्त फिर खत्म नहीं हुई और आगे बढ़ती चली गई। फिर आखिरकार अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को एक दिन अचानक से खत्म कर दिया और रिपोर्ट आई लोगों के पास सुबह सुबह न्यूज़पेपर में कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। अमेरिका ने उसे खत्म कर दिया। काफी लंबे वक्त से अमेरिका ताक लगाकर बैठा था। इसी तरह से और भी कई अपराधी रहे हैं, जिनके बारे में अगर आपको बताने चले तो आपको पता चलेगा कि जो जिसको पैदा करता है अंत में वो उसी के लिए मुसीबत बन जाता है। यहां पर लॉरेंस बिश्नोई को किसने पैदा किया? यूं तो एक छुटवैये गैंग से शुरू हुआ ये व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। पंजाब से 2010 में जिस तरह से उसे अरेस्टिंग हुई उसकी, अब पता लगता है कि लगातार जेल में रहने के बाद भी ये लोगों से फोन पर बात करता है, वीडियो कॉलिंग करता है। इसके पूरे पूरे सबूत निकल कर आते हैं। आपको पता है ना कि बहुत सारे मीडिया के ही पत्रकार जो कुछ कहते नहीं है, देश के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते कुछ बातें ट्वीट कर देते हैं। उसी बात पर उनके घर पर पुलिस पहुंच जाती है, उन्हें उठाती है और जेल में डाल देती है। कई लोग मुकदमे लड़ रहे होते हैं, उनको पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि उनकी हालत खराब कर दी जाती है। और वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर, एक 32 साल के लड़के के नाम के साथ में गैंगस्टर का एक जो शब्द लगता है, उस लड़के को कोई रोक टोक नहीं है। गृह मंत्रालय की नजर कहां है? यहां पता लगता है कि फिर एनआईए एक रिपोर्ट देता है। ये रिपोर्ट कोई हमने खुलासा नहीं किया है। ये रिपोर्ट आपको टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, कई जगह पर पता लग जाएगी इंफॉर्मेशन। एनआईए की रिपोर्ट से पता लगता है बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो 700 शूटर्स की पूरी फौज खड़े किए हुए है। शूटर्स, ये कैसे शूटर्स हैं? 20-20, 22 साल के लड़के 50-50 हजार में लोगों को मारने निकल जाते हैं। इन्हें आप शूटर्स कहेंगे? इस तरह से दारू पीकर ये लोग जाते हैं मारने के लिए। ये इनकी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, इनकी जो डिटेल्स निकल के आ रही हैं, ये खुद ऐसा लगता है जैसे कि इस हत्या को जब अंजाम देने के लिए गए, उसके लिए इन्होंने अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाई होगी, क्योंकि इनको पैसा दिख रहा था, वो पैसा इन्हें चाहिए था। और वही व्यक्ति जो कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेता है, उसके ग्रुप की तरफ से एक मैसेज आता है। आप लोग जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त हैं वो रोहित गोदारा और गोल्डी बरार। ये बाहर बैठ करके जो बताए जा रहे हैं कि अब अमेरिका में है, पहले कनाडा में थे, लेकिन यही लोग लगातार शुरुआत से कैसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर आगे काम चला रहे हैं। कौन इन्हें वहां पर मदद कर रहा है? बड़ा सवाल यहाँ ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि यूक्रेन की वॉर रुकवा सकते हैं, चाइना को आंख दिखा सकते हैं, पाकिस्तान की तो हालत खराब कर सकते हैं, घर में घुसकर मार कर आते हैं, वो हमारे देश में उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डर जाते हैं इस बात को लेकर और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है कि इनके शूटर, ये 20-22 साल के लड़के कभी भी आएंगे और इन्हें मारकर चले जाएंगे। ऐसा होता है क्या? इतने लंबे पत्रकारिता के इस अनुभव में ये तो हम भी जानते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को और ऐसे किसी गैंग को अगर किसी की शय ना हो, वो भी सत्ता से, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसी बात को लेकर इंडियन टीवी मीडिया जो है वो अपने तरीके से अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं।
हमारे देश में कई टीवी चैनल हैं जिनको अलग तरह से एक कैटेगरी में रखा गया है, जो सरकार के स्पोक्स पर्सन की तरह सवाल उठाते हैं और उन तमाम बातों की गुंजाइश पर जोर देते हैं जिसे आम आदमी देख नहीं पाता है। जैसे कि ये कहना कि कनाडा सरकार ने कैसे हमसे ऐसे सवाल किया, कनाडा सरकार ने हम पर इतना गंभीर आरोप कैसे लगा दिया। अगर कनाडा सरकार ये बात कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई सरकार में के एजेंटों से जुड़ा हुआ है या सरकार का एजेंट, इस तरह से चीजें चल रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। आप कोई खालिस्तानी नेता है और खालिस्तान का मुद्दा है, ये चीजें आगे कैसे बढ़ रही है सब जानते हैं। कनाडा में काफी इस बात को तवज्जो दी गई है, इस वजह से ये आगे मामला बढ़ता चला गया। लेकिन इसमें भी हमारे देश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, हमारी जो आईबी है, वो जो काम कर रही है, वो उसका बहुत बड़ा रोल है। देश में होने वाली कोई भी ऐसी घटना या परिस्थिति या साजिश जो देश के बाहर भी अगर हो रही हो, तो पूरी दुनिया में हमारे लोग होते हैं। रॉ का नाम आपने अच्छे से सुना हुआ है। रॉ हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। क्या हमारे देश की आईबी, एनआईए, रॉ, इनके पास क्या कभी इनपुट नहीं रहा होगा इतने बड़े नेटवर्क का, जो देश के बाहर अपने लोगों को भेजकर वहां की जासूसी, जो कि हर देश करता है, जो हमें भी अपने इनपुट चाहिए होते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। ये तमाम चीजें करने के लिए सक्षम होने के बावजूद हम अपने ही देश में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनने देते हैं और एक गैंग चलने देते हैं। अब इस गैंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई पता लगता है कि अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस, इन सारी जगह से जुड़ गया है। इनका गैंग यहाँ बढ़ चुका है, ये तस्वीरें दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देश की बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सारी जगह जुड़ा हुआ है साबरमती जेल में बैठकर गुजरात से। ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से गुजरात में उड़ने वाली चिड़िया भी, उसके पर भी साहेब अच्छे से गिन सकते हैं। तो फिर इस लॉरेंस बिश्नोई की इतनी हिम्मत कैसे हुई? यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से हैं, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में है, वहां से वीडियो कॉल कर रहा है। देश के गृह मंत्री का मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे देश की तमाम जांच एजेंसियां उनके अंतर्गत आती हैं। ये जांच एजेंसियां उनको सारा इनपुट दे रही हैं। आपको वो किस्सा भी याद होगा जो कि गुजरात में एक लड़की को लेकर के आया था सामने। आरोप लगे थे नरेंद्र मोदी पर कि कैसे उन्होंने एक लड़की की जासूसी कराई थी, और ये जासूसी कराने के लिए जो एग्जीक्यूशन था, हाँ, वो किसने किया? वो किया था अमित शाह जी ने। जो कॉलिंग्स निकल के आई थी, ऑडियो कॉल बाहर आए थे, जो प्रूफ्स निकल के आए थे, ये सब पब्लिक डोमेन में है। मैं कुछ नई बात नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको याद दिला रही, इस पूरे सीक्वेंस को समझिएगा। एक एक कड़ी आपस में जुड़ी हुई है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। तब उन्होंने इसको पूरा एग्जीक्यूट किया था। आज हमारे देश में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह, उनके अंदर ये सारी जांच एजेंसियां हैं कि किसकी जासूसी में व्यस्त हैं, जो देश के अहम मुद्दे से भटक रही हैं। कैसे एक लड़का जेल में बैठ के लाइव इंटरव्यू तक दे देता है, तमाम लोगों को कॉल करके धमका रहा है, और आप आराम से हाथ पे हाथ रखे बैठे। इस बात का मतलब थोड़ा समझा दे कोई। कैसे मुमकिन है ये? एक थाने में भी पुलिस वाला अगर दरोगा वहां बैठा हुआ है तो उसको अपने थाने की सारी जानकारी होती है, वो उसका जिम्मेदार होता है। तो देश के गृह मंत्री क्या इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है जिसके अंदर पूरी पुलिस व्यवस्था आती है? एक और खास बात मैं आपसे साझा करूं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, पत्रकार है। उसका कहना था कि वो जेल के अंदर की चलने वाली कुछ जानकारियों को कंफर्म करने के लिए खुद ही जेल पहुंचा। एक
एक अपराधी के तौर पर ही, अपराधी मतलब उसने कुछ चालान वालान कटवाया अपना, क्योंकि वो जेल जाना चाहता था। फिर उसने बोला किसी तरह से उसको जेल जाने का मौका मिला, वो उस पर रिपोर्ट करना चाहता था। वो वहां गया और उसने देखा कि जेल के अंदर अपराधियों का पूरा राज चलता है। अपराधियों को इतनी खुली छूट मिली हुई है, खुल करके जेल में ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जो जेल में इस वक्त जो भी व्यक्ति, जिस जेल में व्यक्ति काम देख रहा होता है, जो जेलर है उसका, वो अधिकारी उनके सामने नतमस्तक हो रहा है। हमारे देश में इतनी जेलें हैं, उनके अधिकारी अपराधियों के सामने ऐसे झुकने लगे, और जेल के अंदर सारी सुविधाएं तो सब जानते हैं किस तरह से मिलती हैं। लेकिन लोग रात में वहां पर पिकनिक, मतलब जिस पिकनिक कह रही हूं मैं उसे, लेकिन हाँ ये कि रात में अपने अय्याशी के अड्डे के तौर पर जेल ही पहुंच जाते हैं और वहां पर पूरी रात धमा चौकड़ी बचाते हैं। और ये जेलर महोदय जो होते हैं ये कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये डरते हैं। अब ये डरते हैं या ये दबाव में हैं, दोनों चीजें हैं। उस व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि मैं हैरान हूं, ये नाम की जेल है, किसी काम की जेल नहीं है। इस तरह की परिस्थितियां हैं। अगर ये परिस्थितियां हैं तो जाहिर सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई, ये जो लड़का है, इसको इस स्तर पर बड़ा नेटवर्क जो एनआईए ने दिखा दिया है 700 शूटर का, और इसका साम्राज्य लगातार फैलता चला जा रहा है गैंगस्टर की तरह, और फैलने दिया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है, आखिरकार कैसे हो सकता है ये सब? आप जरा सोचिए इस बात को। कौन इसको इतनी शय दे रहा है? ये सवाल नहीं है सिर्फ, ये सच है। जो शय दे रहा है, जिसके ये कंट्रोल में है, जो इसको किसी भी वक्त कान पकड़ के सीधा जेल में बिना किसी सुविधा के, अंडा सेल में तो ये है भी, लेकिन उसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में रख सकता है जहां से इसको सिर्फ रोटी मिल सकती हो और कोई फोन नहीं मिल सकता। और अगर मिल रहा है तो इस देश में चल क्या रहा है और ये किसकी जिम्मेदारी है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये सोचिए, जिसके साम्राज्य को बढ़ा दिया गया है, कनाडा सरकार भी जिसके नाम को लेकर के जिक्र कर रही है, मामला इसमें खालिस्तान का भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस मामले पर हमारे देश की बात अलग है। वो कूटनीतिक रिश्तों के तौर पर जो जवाब देना है सरकार को, वो अलग है। कनाडा से पहले भी रिश्ते जो है निर्जर की हत्या के बाद में बहुत खराब हुए, अब फिर से खराब हो रहे हैं। कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी भारतीयों की रहती है, और वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कनाडा में सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है कि वो लोग सब मान चुके हैं, वो एक अलग तरह का खालिस्तान बनाने को तैयार हो चुके हैं, जो हमारे देश में बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मामला नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। इंदिरा गांधी ने इस मामले को जिस तरह से डील किया था, उसके बाद उनकी जान तक चली गई, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर देश को बचाने के लिए, उसका हिस्सा होने की जगह उस पर अडिग रहने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए। लेकिन ऐसे में ये छुट भई ये गैंगस्टर कहां से निकल आते हैं, इस पूरी पिक्चर में ये समझ नहीं आता है। क्या आप अपनी कूटनीति में कमजोर हैं और ये गैंगस्टर लेवल के लोग इस मामले को आगे बढ़ाएंगे? इस तरह के हिडन हथियार से हम काम चलाएंगे, और वो हिडन हथियार किसके लिए हैं? हमारे अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए हैं क्या? ये समझ में नहीं आता है। आखिरकार ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किस तरह से आगे चल रही है? आप और हम जो बात सुन रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वक्त अगर किसी के पास है तो वो देश की एजेंसियां हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह। एक एक पल की खबर एक फोन कॉल पर उन्हें मिल सकती है। लॉरेंस बिश्नोई 9 दिन का व्रत करता है और वो उसके बाद हत्या को अंजाम देता है, और हमारी पुलिस आराम से बैठ करके देखती है कि भैया ये व्रत खत्म हो गया, अब हत्या को अंजाम दिया जाएगा। क्या हम इस तरह के मूक दर्शक हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। कोई तो है ना जो रोक रहा है इस पूरी परिस्थिति को। आखिरकार वो व्यक्ति इस देश में किस तरह की परिस्थितियां चाहता है, वो किस इंटरनेशनल एजेंडे के साथ चल रहा है इस देश में, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपने देश में इस तरह के किसी बाहरी एजेंडे को पूरा होने दे सकते हैं ऐसे गैंगस्टर के द्वारा,
जिसका एक बहुत बड़ा महिमा मंडन करके ये बता के कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर है, वो जेल से कुछ भी कर सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक लड़का इतना ज़्यादा सशक्त इस मामले में हो जाए कि उसको हर तरह की सुविधा मिले, फ़ोन कॉल मिल जाए, किसी की हिम्मत ना हो जेल में कॉल रोकने की, कैसे हो सकता है? अगर उसके सोर्सेज़ इतने बढ़े हुए हैं, तो वो सोर्स के तार कहाँ जुड़ रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। अमेरिका में अगर उसके दोस्त बैठे हुए हैं, तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या यहाँ पर इस तरह के ग्रुप्स को बढ़ावा दे रही है क्या? ये समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर कनाडा का रोल आता है, तो कनाडा फिर इस व्यक्ति को लेकर के ख़ास तौर से सरकार के साथ रिश्ते जोड़ने की जो बात कह रही है, उसको पूरी तरह से यूँ ही नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता। राष्ट्र की बात करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र की बात आँख पर पट्टी बाँध कर नहीं की जा सकती है। सच्चाई सामने हो, उसे समझने की ज़रूरत अपने ज़हन से है, उसे आपको समझना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।